सब्सक्राइब कीजिए वाईटी नेशन चैनल को लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वाईटी नेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए और किस तरह की आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कंप्लीटली हम दोस्तों इस वीडियो में इसी बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते हैं कि सीडीएस क्या होता है, क्या उसका एग्ज़ाम का पर्पज़ होता है, तो अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले से ही अपने चैनल पर 2 वीडियो यहाँ पर डाली हुई है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को ये स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो न्यू है और उन लोगों को सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। तो जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट आपके यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपका यहाँ पर इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होती है और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनके क्वेश्चंस कितने होते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आपको पर सेक्शन से यहाँ पर मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश के आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन होते हैं और जो आपका ईच क्वेश्चन होता है वो 0.83 के अराउंड आपका यहाँ पर क्वेश्चन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग आपके लिए तीनों के लिए यहाँ पर 1/3 होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 0.84 मार्क्स दिए जाते हैं और 1/3 की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो जनरल नॉलेज के आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होते हैं और इसके भी यहाँ पर आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 0.83 के अराउंड दिए जाते हैं और इसके लिए भी यहाँ पर आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं और उनकी मार्क्स की बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ पर 100 मार्क्स ही दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम होता है वो 3 एग्ज़ाम्स को मिलाकर बनता है जिसमें आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में जैसे आपका इंग्लिश है, इसमें कौन कौन से सेक्शन से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उस बारे में हम यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों सबसे पहले अपनी इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश का जो आपका यहाँ पर पोर्शन होता है उसमें आपके यहाँ पर 11 सेक्शन होते हैं। 11 सेक्शन में आपके यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो पार्ट होते हैं ये टोटल मिलाकर आपके 11 होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 ये मैंने इस वाले में दिखाए हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर 4 इस वाले में मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने इसके बीच में एडजस्ट की हुई है जो मैं आप लोगों को वीडियो के साथ साथ बताता रहूँगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो वो होता है आपका क्लोज कंपोजिशन जिसके यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार इसी सेक्शन से आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड सेक्शन होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका एंटोनियम प्लस सिनोनियम। इनके भी यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 आपके यहाँ पर सिनोनियम्स होते हैं और 10 आपके एंटोनियम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होते हैं और उसका जो आपको एडजस्ट करना होता है वो PQRS की फॉर्म में आपको दिए हुए होते हैं और आपको उनको एक परफेक्ट फॉर्म में लगाकर अपना आंसर चूज करना होता है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर दोस्तों 4 सेक्शन होते हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
तो चलिए अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में और आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो किससे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इंग्लिश में आपके और क्वेश्चन किससे होते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके इडियम फ्रेजेस से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग मिस्टेक से होते हैं, जिसमें आपको ये पहचानना होता है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है और कौन सी इसमें आपकी स्पेलिंग सही है, वो इसकी में आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चंस आपके होते हैं स्पॉटिंग एरर्स के, जिसमें आपको एरर ढूंढनी होती है कि इसमें क्या गड़बड़ है, आर्टिकल वगैरह का यूज़ कहाँ पर होना है, कौन सी इसमें मिस्टेक है, वो चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है और आप लोगों को यहाँ पर अपना आंसर चूज़ करना होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है और इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी बुक को आपको बाय करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और आपका CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं और आप खास तौर पर UPSC CDS के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बुक रेकमेंड करने वाला हूँ, ये दोस्तों होती है आपकी बैरन की, जो आइल्स के नाम से आती है। तो ये है आपकी बैरन की बुक जो आइल्स के नाम से आती है। अगर दोस्तों आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि जितना आपका 70% जो डाटा होता है वो आपको इसी बुक से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बुक को कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसका 70% आप इसी बुक के थ्रू कर सकते हो। तो ये बुक आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रहने वाली है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और जो भी आपकी वोकैब से रिलेटेड मतलब जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो इस बुक से आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए यहाँ पर सबसे पहली बुक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस बुक से इंग्लिश को यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सेकंड बुक आपके लिए कौन सी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको दूसरी कौन सी बुक का यूज़ करना चाहिए जो आपकी इंग्लिश को अच्छा कर दे, तो ये दूसरी बुक जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा खासतौर पर हमारे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रेकमेंड करूँगा जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जिन्होंने आज तक जो अपनी पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम से की है। तो उन लोगों के लिए ये बुक एकदम बेस्ट रहने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आपकी परफेक्ट की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक, जो कि हमारी VK सिन्हा द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो अगर आप इस बुक का यूज़ करते हैं तो आप अगर इसे कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ पर डाटा है वो लगभग 60 से 70% डाटा आपका जो ग्रामर का होता है वो आपको इसी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वोकैब वगैरह, इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स की बात करें तो उसके लिए आपको यही बुक यहाँ पर पढ़नी होगी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो बैरन की आइल्स के नाम से है। तो इस बुक को ही आपको पढ़ना होगा। अगर हम यहाँ पर स्पेशली बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए आप परफेक्ट की इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है और अगर आप इन दो बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 70% इन्हीं बुक से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है हमारा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरह से आपको जनरल नॉलेज की बुक को पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक्स आपको यहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो जनरल नॉलेज में आपके यहाँ पर जो सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3-4 ही यहाँ पर आप लोगों को सेक्शन दिखाए हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किसके आते हैं, तो वो आपके यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो दोस्तों आपने देखा होगा 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन के लिए आप 10th-12th की बुक्स पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, जो आपकी 8th क्लास से 12th क्लास तक की NCERT है। अगर आप उन बुक्स को पढ़ते हैं तो उन बुक से ही आपको ये डाटा देखने को मिल जाएगा जो आपके CDS एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 3 टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके इंडियन पॉलिटी से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, जो लोग CDS का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था
19 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 20 में जो एग्ज़ाम हुआ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड नंबर पर, वो आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़िए और डिटेल में उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं वो काफ़ी डीप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि थर्ड नंबर पर जो आपका यहाँ पर सेक्शन आता है, जो जिसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो होता है आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। हालांकि इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ईजिली आपके यहाँ पर जो बेस आपका होता है उससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर उस मेन टॉपिक के बारे में जो आप लोगों को बोनस के तौर पर यहाँ पर मिल सकता है। तो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो करंट अफेयर्स आप लोगों को 3 महीने की करनी है। सपोज़ कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने की करंट कर लेनी है। अगर आप 3 महीने की करंट कर लेते हैं तो इन्हीं से ही आपका काम हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपने को देखने को मिलेंगे वो 3 महीने से, वो आपके एग्ज़ाम के 3 महीने के पहले के ही होंगे। हालांकि दोस्तों मैं भी 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूं, तो मुझे पता है कि ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इन्हीं से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 3 महीने का डाटा अगर आपने पढ़ा है तो 3 महीने का डाटा से ही आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज का इस तरह का आपका सेक्शन रहने वाला है और इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोगों को किस बुक को पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक्स आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जो मैं बुक यहाँ पर यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ लूसेंट। लूसेंट दोस्तों मैं खास तौर पर इसलिए यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी डाटा दिया गया है वो आपका सिलेक्टेड डाटा दिया गया है और एग्ज़ाम में आपका इसी बुक से देखने को मिल जाता है। लेकिन जो भी यहाँ पर अगर आपका डाटा देखा जाए वो 2018 से 2020 में जो भी पूछा गया है वो आपकी लूसेंट से ही पूछा गया है। सो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये यहाँ पर लूसेंट की बुक जो जनरल नॉलेज के लिए है इसे ही रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो भी बुक अच्छी लगे आप उस बुक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी और अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जितना भी डाटा है वो आपको लगभग इसी से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि जितना भी डाटा आपको देखने को मिले वो आपको इसी बुक से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ के लिए आपको किन बुक्स को पढ़ना चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चंस करने चाहिए और क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है मैथ्स का यहाँ पर सारा जो खेल होता है वो होता है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस का। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ्स उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आप उतनी जल्दी यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप लोगों को किन बुक्स का यूज़ करना चाहिए, तो अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल को आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हो उसे कर दीजिए, जितना ज़्यादा उसे कर सकते हो बार बार कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली आपके यहाँ पर RS अग्रवाल से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप RS अग्रवाल की बुक को पढ़ते हैं और उसे कम्प्लीटली ये दोस्तों कर लेते हैं तो आपका जितना भी यहाँ पर मैथमेटिक्स का डाटा है वो आपको इसी बुक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हम बात करें कि आपको दूसरी कौन सी बुक का यूज़ करना चाहिए, तो वो होती है आपकी यहाँ पर SD यादव की। तो SD यादव का भी डाटा जो होता है वो आपका CDS एग्ज़ाम को देखने को मिलता है और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आपके इसी से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको प्रैक्टिस किस बुक से करनी चाहिए, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं लेकिन आप अगर इसे करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने मैथ्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के ऐसे होते हैं जो आपको इन तीनों बुक्स में यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ जैसे आपके लॉग वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन बुक्स में अच्छे से नहीं होते हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप 10th और 12th की यहाँ पर NCERT बुक्स का यूज़ कर सकते हैं
उनमें से आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और आप अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है और आपको अपना जो मैथ्स का है उसमें 100% देना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज 2 दिन में करनी है। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा है तो उसके लिए आप यहाँ पर 3 दिन लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर मैथ्स की प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करनी है, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्तों ये यहाँ पर 3 वो टॉपिक्स है जिनके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बता दिया है और आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किस तरह की बुक को आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको इस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। वो चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर बुक्स बताई है, अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन 90% श्योरली हो जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर शर्त ये होगी कि आप लोगों को इन बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप इन बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर आपके सीडीएस एग्ज़ाम के लिए इन बुक्स का यूज़ करना है और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।